मैं कराची जाकर आपके खाने नहीं भूल पाऊंगा। इसने कहा, नहीं कामरान, मैं आज तुम्हें लाहौर की बिरयानी बनाकर खिलाती हूँ। तुमने कराची में बिरयानी बहुत खाई है, आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। फिर मैंने कहा, चाची जैसे आप बेहतर समझें। चाची किचन में चली गई और काम में लग गई। आसफ ने टीवी ऑन की और वो भी टीवी में लग गया। अब मैं देख रहा था कि आमना मुझसे कुछ बात करना चाहती है। वो मेरी तरफ बार बार मतवज्जा हो रही थी। फिर मैंने पूछा, आमना कोई बात है क्या? इसने कहा, हाँ कामरान, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसने कहा, कामरान मैं अभी अपने कमरे में जाती हूँ, तुम भी आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो अपने कमरे में चली गई और मैं भी इसके पीछे पीछे इसके कमरे में चला गया। फिर इसने कहा, कामरान मुझे लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। सारी रात तुम्हारी बातें मेरे जहन में घूमती रहीं, तो तुम एक काम करो, मेरे अम्मी और अब्बू से अपने रिश्ते की बात करो, ताकि मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ कराची चली जाऊं। अब मैं परेशान हो गया था। मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, लेकिन वो शायद मोहब्बत के चक्कर में पड़ रही थी। फिर मैंने इससे कहा, आमना मैं तुम्हें सीधी बात बता दूं, मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता, तुमसे नहीं बल्कि किसी से भी नहीं। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए, इसके बाद मैं सोचूंगा। इसने कहा, कामरान शादी अभी ना करो, सिर्फ रिश्ता ही पक्का करवा दो, ताकि मुझे दिल में ये तसल्ली हो कि मेरी शादी तुमसे ही होनी है। मैंने कहा, आमना तुम फिक्र ना करो, मैं कराची जाकर अपने अम्मी अब्बू से बात करूंगा। और फिर आमना ने पकड़ के मुझे अपने गले लगा लिया। फिर इसने कहा, ठीक है कामरान, मैं इंतज़ार करूंगी, और हाँ फ़ोन पे मेरे साथ राब्ते में रहना। मैंने कहा, हाँ हाँ तुम परेशान ना हो। फिर मैं वापस आ गया। मैंने देखा चाची किचन में काम कर रही थी। फिर मैंने आसफ को कहा, आसफ भाई आओ बाहर चलते हैं। इसने कहा, कामरान भाई रुको ज़रा 2 मिनट, चलते हैं। फिर मैं आहिस्ता से पानी पीने के बहाने किचन में गया तो चाची किचन में अकेली थी। आयशा शायद दूसरे कामों में मसरूफ थी। मैंने कहा, चाची आज रात आप मेरे कमरे में आ जाना, रात 2 बजे। इसने कहा, कामरान मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। तुम्हारे चाचू रात रात भर सोते ही नहीं, अगर इनकी आंख लग गई तो मैं ज़रूर आऊंगी, लेकिन मैं वादा नहीं करती। मैं दिल में परेशान था कि ये क्या, मैंने आयशा को भी मना कर दिया, अब चाची भी मुझे बस आसरा दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आज मेरा काम ही ना हो, क्योंकि कल तो मैं कराची वापस जाने वाला था। मैंने कहा, नहीं नहीं चाची, तुम ज़रूर आना कमरे में, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। जब से मैंने आपको इस हुलिये में देखा है, यकीन करें मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं आपको पूरा देखना चाहता हूँ। चाची ने कहा, अच्छा तुम फिक्र ना करो, अभी जाओ बाहर, टीवी लाउंज में आसफ बैठा है, इसको शक ना हो जाए। फिर मैंने बाहर आकर आसफ को साथ लिया और हम बाइक पर बाहर गलियों में चक्कर लगाना शुरू हो गए। एक पार्क बनी हुई थी और इसके साथ एक क्रिकेट ग्राउंड भी था, जहाँ पर बहुत से नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे। हम आकर वहाँ थोड़ी देर पार्क में बैठ गए। अब मैं दिल में सोच रहा था कि आसफ के साथ वो बात शेयर करता हूँ जो मैंने अपने घर में सुकून लेने का प्लान बनाया हुआ था। इसको भी बताता हूँ क्योंकि वो मुझे परेशान लग रहा था। फिर मैंने पूछा, आसफ क्या हुआ, नौकरी मेरी भी नहीं लग रही है। मैं तो इतना परेशान नहीं हूँ जितना तुम हो। फिर आसफ ने कहा, कामरान भाई आपकी बात और है और मेरी और। मैंने कहा, वो कैसे? इसने कहा कि मेरे अब्बू भी रिटायर होने वाले हैं और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी। मैं इतने सारे खर्चे कैसे उठाऊंगा? मैंने कहा, आसफ तुम परेशान ना हो, मैं कराची में जाकर तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढूंगा। इसने कहा, कहाँ कामरान भाई, आप तो खुद लाहौर नौकरी ढूंढने आए हैं। अब मैं इसे क्या बताता कि मैं यहाँ नौकरी ढूंढने नहीं, किसी और काम से आया था। खैर मैंने कहा, आसफ भाई आया तो मैं नौकरी ढूंढने ही था, पर मुझे लगता है कि लाहौर में मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा आसानी से तो मुझे कराची में मिल जाती थी। अगर मैं इतनी शिद्दत से वहाँ ढूंढता तो वहाँ भी मिल जाती। खैर अब तुम परेशान ना हो, मैं जाते ही पहला काम यही करूँगा। और चाची भी मुझे कह रही थी कि अगर कराची में तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई तो सारी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी। यार ये घर तुम सेल कर देना, कराची में ले लेना,
यार वो अच्छा शहर है, हर तरह की सहूलियात है वहाँ पे। आसफ ने कहा, हाँ कामरान भाई, जहाँ भी नौकरी लग जाए मेरे लिए तो सारे शहर ही अच्छे हैं। फिर मैंने कहा चलो आसफ भाई घर चलते हैं। और हम घर वापस आए तो तकरीबन रात के 8 बज चुके थे। चाचू भी आ चुके थे। चाची ने कहा, कामरान बिरयानी बन गई है, लगाऊं क्या? मैंने आहिस्ता से कहा, चाची भूख तो मुझे कब की लगी हुई है, किसी और चीज़ की, रात को आना ज़रूर। फिर इसने बात को बदलते हुए कहा, हाँ हाँ मैं अभी लगाती हूँ, तुम जाकर टेबल पर बैठो। फिर चाचू मुझसे पूछने लगे, कामरान बेटा क्या बना नौकरी के बारे में? मैंने कहा, चाचू लाहौर में नौकरियां नहीं हैं, मैं फजूल में ही आ गया था। चलो अच्छा, इतने अरसे बाद आप लोगों से जी भर के मिल लिया, मैंने अब सोचा है कि कराची चला जाऊं। चाचू ने कहा, हाँ कामरान मैं भी यही चाहता हूँ कि कराची जाकर नौकरी ढूंढो, मैं भी रिटायर होने वाला हूँ, मुझे कुछ पेंशन भी मिलेगी और ये घर भी है, वहाँ हम आकर घर ले लेंगे और कोई छोटा सा मैं कारोबार कर लूँगा। आसफ की नौकरी हो जाए और यहाँ हम वैसे भी अकेले हैं, कराची में हम मिलजुल कर रहेंगे। मैंने कहा, हाँ चाचू आप परेशान ना हो, मैं कल ही कराची के लिए रवाना हो जाऊँगा शाम को। इसके बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया और मेरी चाची ने मीठे में भी कुछ बनाया हुआ था। फिर थोड़ी देर हम टीवी देखने लगे। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में आ गया था। मैं अब चाची का इंतज़ार कर रहा था कि कब चाची आए। मैं मोबाइल पे टिकटॉक की वीडियो वगैरह देख रहा था और मैंने एक छोटा सा ड्रामा क्लिप देख लिया। तकरीबन रात का 1:30 बज चुका था। मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला है। मैंने उठकर देखा तो वो चाची थी। वो घबराई हुई थी। इसने हल्का फुल्का मेकअप भी किया हुआ था। यकीन करें रात के वो इस पहर किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। फिर मैंने कहा, आओ चाची बैठो। मैंने इसको गले से लगाया और बैठ गई। और फिर मैंने, दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।